प्रतिशत का अर्थ होता है, सब लोग गौर करना, प्रति मतलब बटे में और शत मतलब 100। प्रश्न मतलब क्या हुआ कि बटे में क्या करना रहेगा हमको 100। मतलब ऐसे कह लो कि प्रतिशत का मतलब होता है गुणे में 1/100। क्या होता है गुणे में 1/100। अब सबके समझ में आया कि नहीं प्रतिशत का अर्थ क्या होता है गुणे में 1/100। ये बात हमेशा क्लियर रखना है ना। आज पहले सीखेंगे प्रतिशत बनाना है कि नहीं, और फिर प्रतिशत को हटाना, फिर कम ज़्यादा प्रतिशत का, और फिर प्रतिशत के टाइम वाइज सवाल पढ़ते रहेंगे। पहले प्रतिशत का पूरा बेसिक क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग चलते हैं ध्यान देते हैं, पहली क्लास हमारी प्रतिशत की है, तो पहली बात हमने क्या बताया आपको भी सब लोग गौर करेंगे, तो हमने बताया कि सभी लोगों को कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जहाँ भी क्या लिखा रहेगा प्रतिशत, सिंबल कैसे बनता है प्रतिशत को सिंबल ऐसे होता है। इसका मतलब क्या होता है 1/100। क्या होता है गुणे में 1/100। जैसे कि हमने कह दिया है 20%, इसका मतलब क्या हो गया, जब प्रतिशत सिंबल हटाओगे तो वहाँ क्या लिखोगे 1/100। मतलब कितना आ जाएगा 20 से करना 20, 20 पंचे 100, कितना होता है 20%, 1/5। चाहे 20% कहो चाहे 1/5 कहो, बात एक ही हुई। यहाँ इसको भी जहाँ का लुटे खाना नहीं, इसको यहाँ पे गौर कर लेंगे तो सवाल में आसानी रहेगी। हमसे कहेगा 20%, हम लोग क्या कर देंगे उसका 1/5 कर देंगे, ठीक है नहीं। अगर बात कर लेते हैं हम लोग 50% की, तो ये कितना हो जाएगा 50 गुणे में 1/100, मतलब 50 से करना 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा तो 1/2। सही है कि नहीं सही है। अगर कह देते हैं हम लोग 75%, तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा कितना 75 गुणे में 1/100, कितना हो जाएगा 25 × 75, 25 × 100, मतलब 3/4 से क्या करना रहेगा हमें गुणा, ठीक है नहीं। और आगे समझो, जैसे कि और आगे बढ़ते हैं, तुमको सवाल इसका भी समझाते हैं, मेथड है ना पूरा। अगर 75 हो गया, 20 हो गया, 25 का देख लिया जाए, 25 कितना हो जाएगा तो 25 गुणे में 1/100, मतलब 1/4। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये हो गया 20 का, ये हो गया 50, 75, 25। अगर हम लोग निकाल लेते हैं 30 का, हम कुछ निकलवा देते हैं तुम लोगों से, तुम लोग को आसानी रहेगी बाद में ना आप लोगों को। कितना हो जाएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3/10 है ना। कितना हो जाएगा 3/10, या ऐसे कर लो कितना कर लेंगे 0.3, या 3 10 गुणा करो, 0.3 से गुणा करो, बात एक ही हुई, ठीक है नहीं। और आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, 30 तक हो गया है ना। अगर इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे हम लोग 40% का, कितना हो जाएगा वो 40 गुणे में 1/100, कितना हो जाएगा 0.4, या तो क्या ले सकते हैं इसी को कर सकते हैं हम लोग 4/10, अर्थात 2/5, ठीक है नहीं। जो मन चाहे सो लिख देना अपने अनुसार, सवाल जैसे जैसे सवाल आसानी लगेगा उससे कर लेंगे, है ना। 40 का हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। अब देखेंगे 10% का, 10 कितना हो जाएगा तो 1/10, भाई वही तो हुआ, मतलब 10 गुणे में कितना कर लेंगे 1/100, क्या जाएगा 10 से 10 1% आ जाएगा। मतलब जहाँ क्या कहेगा 10%, वहाँ क्या करेंगे 1/10 से गुणा, बस समझा कि ना। जहाँ क्या कह देगा 20%, वहाँ क्या करेंगे 1/5 से गुणा। जहाँ कह देगा 50 से, वहाँ 1/2 से गुणा। जहाँ कह देगा 75, वहाँ 3/4 से गुणा। जहाँ कह देगा 25, वहाँ 1/4 से गुणा। जहाँ कह देगा 30, वहाँ 3/10 से गुणा या 0.3 से गुणा। जहाँ कह देगा 40 तो 0.4 या 2/5 से गुणा। जहाँ कह देगा 10, वहाँ 1/10 या 0.1 से गुणा कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर की बात, यहाँ तक सिर्फ डाउट तो नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। 10, 20, 30, 25, 30, 40 हो गया ना, एक बस इतना ही बहुत है ना, बाकी सवाल आता रहेगा, करते रहेंगे वहाँ पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। आप थोड़ा सा बढ़ेंगे, प्रतिशत निकालना क्या सीखेंगे, प्रतिशत निकालना, किसी चीज़ का प्रतिशत कितना होगा कैसे निकालेंगे, पहले वो सीख लेंगे। फिर प्रतिशत बनाना सीखेंगे, ठीक है, सीखेंगे प्रतिशत बनाना, फिर उसके बाद प्रतिशत में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको सब लोग समझ गए पूरा, सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा ध्यान देना, प्रतिशत निकालना। जैसे सवाल का देता है कभी कभार कि 50 का 10% कितना होता है, 50 का 10% कितना होता है। पहले सब लोग समझेंगे, अभी मैंने बताया था 10% कितना होता है, और किया जाए तो 1/10। तो हमें क्या करना है, सिंपल 50 लिखेंगे और क्या करेंगे 1/10 से गुणा, अर्थात कितना आ जाएगा, बस आंसर। समझ में आया, काश के लिए आया।
बात वही हुई। देखो फिर से समझ लो, अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो ना इस वाले कॉन्सेप्ट को, तो पूरा पुराना फिर से देख लो। 50 मतलब 50। अब तुमको सरलीकरण याद है, मैंने क्या मान क्या पढ़ाया था, गुणा पढ़ाया नहीं पढ़ाया था, बोर्ड मास, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का की के, वहाँ क्या पढ़ाए थे, आप मतलब का मतलब गुणा, तो गुणा का सिंबल बना दो। 10 मतलब क्या पढ़ाए थे, 10 ही रहेगा। अब फिर 100 मतलब क्या पढ़ाया है, 1/100। इसको समझो, क्या कर दोगे तुरंत, 1/100। सही है कि नहीं सही है? yes. पूरा देखो, ये पूरा एकदम बेसिक समझा रहे हैं। 0 से 0, 0 0 कैंसिल, कितना बच्चा, 5 का नम 5, 5 का नम 5, समझ में आया कि ना। और जबकि हम लोगों ने इसके बराबर कितना पढ़ा भी देखा जाए तो 1/10। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 50 का मतलब गुणा पता ही है, और क्या लिखेंगे इसके मतलब 1/10। कितना आ जाता है आंसर हमारा, 5। समझ पूरा बात है कि नहीं आ गई? yes, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ में आ गया है तो अब हम लोग एक सवाल दे रहा हूँ, सब लोग लगाएंगे, ठीक है ना। 3-4 सवाल में लगा लेंगे, yes, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हर हमको देखो प्रतिशत अध्याय ना जान लो, ये बहुत मेन अध्याय है। क्योंकि बेटा अगर प्रतिशत आपको नहीं आ रहा है तो जान लो आपको फिर लाभ हानि नहीं आ रहा है, ना फिर बट्टा आ रहा है, ना फिर साधारण ब्याज आएगा, ना फिर चक्कर ब्याज आएगा। मतलब प्रतिशत के बाद 4 अध्याय इसी से जुड़े हैं और पूरा प्रतिशत पर निर्भर रहेंगे वो। बात समझ में आया क्या ना यार? इसीलिए प्रतिशत सबको सीखना है। हम एक ही आराम से प्रतिशत सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चाहे हमको 5 6 7 क्लास लेनी पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक में चाहे हमको 2 क्लास लेनी पड़ जाए, 2 से 3 क्लास, तब भी हम ले लेंगे टाइप वाइज में भी, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगवाएंगे सारे, उसको दिक्कत नहीं है। हमको सिखाने में अगर टाइम लगता तब भी हम टाइम लेंगे। इस बार हम तुमको एक टाइप के 4-4 सवाल करवाएंगे, कई टाइप में 6-6 7-7 सवाल करवा देंगे, इसलिए सिखाते समय है कि ना। क्योंकि प्रतिशत आप बहुत बढ़िया से सीख लो, बस समझा रहे हैं बेटा आकाश। प्रतिशत सीख लोगे तो जान लो कि लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आगे जहाँ भी प्रतिशत यूज होगा वो आपको आसानी पड़ जाएगी, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत करेगा, है ना। इसलिए प्रतिशत को खूब आराम सीखना। अब देखो सवाल जैसे दे रहे हैं हम लोग सब लोग करेंगे। से लिखा है 75 का, क्या लिखा है, 75 का 75% कितना होता है। 75 का 75% कितना होता है। 75 का 75% कितना होता है, लगाओ सब लोग बताओ कितना होता है। लगाए सब लोग। पचहत्तर के मैंने कितना बढ़ाया था याद हो तो 3/, तो बस क्या लिखोगे 75 गुणे में 3/4, 3 से गुणा कर दो, 4 से भाग। तो 75 कहीं सबको पता है कितना होता है, 225 भागे में 4, समझ में क्या ना। चाहे इतना लिख लो, चाहे भाग कर दो। 4 पंचे 20 बचे 2 25, 4 छंग 24 बचा 2, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना जाएगा 0.25, ठीक है नहीं। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, है ना। बात समझ में आई कि नहीं पूरी आई, बताओ भाई। समझ में आ कि नहीं गई है। अगर देखो अगर पूरी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ा जाए हम लोग, है ना। 4 पंचे 20, 4 6 सही। देखो अब देखो इसको समझ गए, है ना। अगर इसी प्रकार सवाल हम और आपसे कहते हैं लगाने के लिए, जैसे लिख दिया जाए, ध्यान रखना 125 का कितना लिखा है, 125 का निकालना है हमको, बताओ 20% कितना होता है। बताओ 125 का 20% कितना होता है। 25। हाँ 25। अब हमको पता है ना 20 का कितना लिखाए थे भी याद हो तो 1/5, बस 1/5 से गुणा करो, 5 हम 125, बस खत्म। अब जिसको ना है तो वही भैया ऐसे लगा लिया करे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको से नहीं निकाल पा रहा है वो अपना ऐसा कर लिया करे तुरंत,
125 का मतलब गुणा 20 मतलब 20 और प्रतिशत मतलब कितना बढ़ाए थे अभी 1/100। वो अपने से लगा लिया करो, 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 5 55 125, वो अपना से भैया लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। नहीं टेंशन लेने सर, हम ऐसे नहीं कर पा रहे, जो जैसा ये भी तरीका है ये आसान जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्योंकि इसमें हम पहले इसको परसेंटेज को हल करेंगे फिर लगाएंगे। इसमें क्या होगा कि हम परसेंटेज को हल नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्विंग करने लगते हैं। समझ बात आई कि नहीं आई? अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चले बढ़ें, है ना। अब देखो सबको आगे लगा नहीं आगे, इसमें से दिक्कत तो परेशानी तो है नहीं है ना। अगर से दिक्कत परेशानी हो जो पहले लिखवाए थे उसको एक बार नोट कर लेना कापी में, और ऐसे खुद से बना लेना, 35 का भी, 15 का भी, 45 का भी, 50 60 70 सबको बनाया। उससे क्या होता है, क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि आपको करने में आसानी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा ये तो देखो, ए भैया यहाँ नाम दो, ये सब 100 से कम थे कि नहीं कम थे? अगर 100 से ज़्यादा दे तब का देख लेते हैं थोड़ा से, है ना, और आसानी हो जाएगी। देखो सब लोग, ए भैया ध्यान से देखो, पीछे जो लड़की बात कर रही है बात ना करने तो बैग उठा घर निकल जाए, है ना। समझो यहाँ पे बेटा, जिसको नहीं पढ़ना अपना बैग उठा घर जाके बाहर बात क्या करे। ये क्लास यहाँ पढ़ाया जाता है ना, तो यहाँ पढ़ने पर गौर क्या करो। देखो अगर कभी सवाल ऐसे कह दे, ध्यान से देखो, 110%, है ना, कितना कह दे हमसे 110, कितना हो जाएगा? तो 110 बटे में 100 मतलब कितना मिल जाएगा? 11/10 मतलब 1.1 से गुणा कर देंगे, ठीक है नहीं। अगर कभी ऐसे कह दें 120%, तब कितना हो जाएगा ये 120/100 मतलब कितना 12/10 मतलब बात किया जाए तो 1.2 से गुणा। समझ पा रहे हो? अगर कभी ऐसे कह दे बेटा ये समझ जाओगे नहीं तो तुम पे को भी जो सवाल नहीं लगाओगे वहाँ मुस्कुराने लगोगे, अरे 130 लिखा 1.3 से गुणा बस खत्म, है ना। वहाँ तुमको आसानी पड़ने लगेगी, नहीं तो फिर वही करोगे, पहले हल करोगे और फिर यही तुमको टाइम बचाना है। वहाँ हम देखेंगे 30 कहा गया, बस 1.3 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ ले। अभी कितना हो जाएगा? ये तो इतना हो जाएगा 130 बटे में 100 और कितना हो जाएगा 13/10 मतलब कितना मिल जाएगा 1.3। बस समझ में आया कि नहीं? अगर इसी प्रकार चौथा देखा जाए, अब इसी प्रकार तुम लोग बना लोगे, है ना। अगर हम 140 का कह दें कितना हो जाएगा 1.4, 150 का कह दें, अगर 100% कर दें, हाँ 100 में कितना बड़ा करेंगे? केवल 1 का। अरे 100/100 1 ही बचेगा, ठीक है नहीं। अगर कितना पूछ लेंगे कभी हम लोग 200% पूछ ले तब 2 से गुणा, ठीक है ना। अगर कभी 300% पूछ ले तब 3 से गुणा, ठीक है नहीं। बात सबको समझ पाए, समझ पा रहे नहीं पा रहे हो? अगर कभी ऐसे पूछ ले 500% इसी प्रकार, तो क्या करो केवल 5 से गुणा करेंगे, ठीक है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर हम लोग आगे थोड़ा से सवाल इनके सवालों थोड़ा सा गौर कर लिया जाए, है ना, 3-4 सवाल भी देख लिया जाए इसमें के, फिर आगे बढ़ा जाए, है ना। हटाएं इसको फिर। सबका समझ में आ गया? बताएंगे आगे। अब देखो सवाल जैसे ऐसे लिख गया है भाई, सवाल सब लोग समझेंगे। सवाल से लिखा है कि 150 का कितने का 150 का 150% कितना होता है? 150 का 150% कितना है? अभी क्या पढ़ाए थे याद हो तो 150, इसका कितना होता है 1.5, पॉइंट से 0 कैंसिल, 15 गुणे 15 225, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भाई? समझ पाए? समझ में पाए? 1 0 से पॉइंट कैंसिल, अगर नहीं तो क्या लगाओगे यहाँ? अगर नहीं कैंसिल कर रहे हो से लगा रहे हो तो क्या करोगे? ध्यान समझो, तब आप ऐसे लिखोगे, फिर इसको क्या लिखोगे 225.0, बात तो वही हुई। बस तो पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता वैसे भी, है ना। दाएं साइड। अगर अब आगे सवाल बढ़ाया जाए, अब देखिए सवाल खुद से लगाओगे। अब इसे लिखा है 200 का 300% कितना होता है? दो 200 का 300% कितना होता है? 600।
हाँ। तो भाई 200 का तो 200 और 300 कितना बढ़ाए थे 3, तो 2 ताएं। अब देखो सवाल तुम लोग ऐसे देख के लगा लोगे, सिंपल लिखा रहेगा तो है क्या नहीं? नहीं तो फिर क्या करोगे? नहीं तो सबको मालूम है कि नहीं भैया, ये सबको पता है कि नहीं ये मेथड? ध्यान रखो, जिसको जैसे भूल जाते हो कभी कभार पेपर में तो इसको जरूर याद रखा करो। 200 का मतलब गुणा, 300 मतलब 300, फिर सब मतलब बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 ताई 600, फिर आप इतना करोगे, है ना? और जैसे आपको पता है तो आप क्या करो, केवल 2 ताई 600, खत्म, है क्या नहीं? अभी वो 2-3 सवाल और लगा लो। सवाल देखो, जैसे एक सवाल लिखा हुआ है 700 का, ध्यान रखना, 250% कितना होता है? बताओ जरा। आप कम बता रहे हो, ज़्यादा लिखे हैं, 250 बता रहा भाई। लगाए? देखो क्या लिखेंगे, 700 का मतलब गुणा 250 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 25 7 100, 75, 1 0 बढ़ा लो, 17 50, सिंपली कर लो। कोई दिक्कत हो रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ये तो होगा, है ना? अब बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक ये सब करना सब लोग सीख गए कि नहीं सीख गए? सीख गए। अब सीखेंगे परसेंटेज बनाना। ये तो हटाना था ना, परसेंटेज से क्या कहते हैं? हटाना। ध्यान तुम लोग फिर समझ लो, फिर से एक बात भैया, इसको समझो, दिमाग बैठा लेना। जब प्रतिशत हटाते हैं, जब क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं, तो ध्यान रखना 1/100 से गुणा करते। क्लियर सबका हो गया है? और वहीं जब प्रतिशत लगाते हैं, वहीं हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत को लगाते हैं, तो ध्यान रखना 100 से गुणा करते हैं। दोनों में अंतर है। लगाने के लिए 100 से गुणा, हटाने के लिए 1/100 से गुणा। सारी बातें समझते जाओ भाई, है ना? क्योंकि एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं पूरा परसेंटेज को, मैं खींच नहीं रहा हूँ, जल्दी पढ़ा खत्म कर दूँ, नहीं, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, ठीक है नहीं? मैराथन क्लास पर डे पढ़ाता हूँ, इसलिए हर क्लास को खूब आराम समझा पढ़ाते हैं, है क्या नहीं? मैराथन का मतलब होता है कि खूब विस्तार से आराम से पढ़ाया जाए, ठीक है नहीं? ये नहीं कि ढेर सारे सवाल पढ़ा डालें मजा ले ली, वैसा काम नहीं करता मैं। मेरा काम होता है कि समझा के पढ़ाएं खूब। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं बताया गई? दोनों पॉइंट लिख लिए। हटाने मतलब 1/100 से गुणा, और लगाने मतलब 100 से गुणा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब सवाल देखेंगे जरा, सब लोग समझेंगे भाई सवाल को, है ना? जैसे कि हम लोग अपना रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? रिजल्ट का प्रतिशत। तो रिजल्ट का प्रतिशत क्या होता है, ध्यान रखना। हम लोग जब क्या निकालते हैं, अपने रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखते हैं प्राप्तांक, पर हम लोग क्या लिखते हैं? प्राप्तांक, जो प्राप्त किया है, और बटे में क्या लिखते हैं? पूर्णांक, कुल पूर्णांक, ध्यान रखना। अब गुणा क्या कर देते हैं? 100। अब यहाँ 100 से गुणा करें तभी तो प्रतिशत बना। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे, और हटाना है तो 1/100 से, है कि नहीं? अब देखो इस सवाल से बोला गया है ना, राम, ध्यान रखना, राम 600 में से, कितने में से? 600 में से 400 अंक प्राप्त करता है। राम क्या करता है? 600 में से 400 अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 400 अंक प्राप्त करता है। तो वह कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? तो वह कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? सब लोग कर लोगे सवाल को, है ना? तो कैसे करेंगे, है ना? हमने क्या बढ़ाया? परसेंटेज बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक। कितना देखो प्राप्त किया उसने? 400, तो 400 ऊपर, पूर्णांक कितना है? 600, तो 600 नीचे, और गुणे में कितना कर देंगे हम लोग? 100। अब इसी काट दोगे, काट दिया जाए, 2 0 2 0, 2 दूना 2 ताई, कितना बचा? 200 बटे
3 भाग करो 3 छंग 18, 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 इसी प्रकार जाता रहेगा। मतलब 66.67%। एक बढ़ा देते हैं ना सार्थक रूल्स। बात सब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कितना प्रतिशत कैसे निकालते हैं रिजल्ट का, है ना? क्योंकि अधिकतर गांव के लोग यही करते हैं, समाज के लोग। अच्छा तुम 500 में 400 पाए तो कितना प्रतिशत पाए, है कि नहीं? वो लोग यही पूछते हैं कितना परसेंटेज पाए, बच्चे बना नहीं पाते। लेकिन अब आप समझ गए हैं प्राप्तांक बटे गुणांक। कहाँ से? 3 से भाग किए ना, 200 में 3 से भाग के भाई, 2 से गुणा किए ना, 2 गुणे 100, 200 बटे 3। जैसे देखो क्या लिख जाएगा, 200 बटे में 3, 3 से भाग करो, 3 छंग 18, बच गए 2, फिर 3 छंग 18, फिर हम लोग लगाए 3 छंग 18, फिर 18, 18, 18, 18 चलता रहेगा, है ना? बात समझ पाए कि समझ पाए? अब अगर ये पूरी बात समझ गए तो तुम लोग सवाल लगाओगे फिर? सवाल दे ना। इससे ये क्या है सीख रहे हैं हम लोग? बनाना, है ना? हाँ, प्रश्न निकालने वाला पढ़ा दिया भाई, पीछे पढ़ाए थे, है ना? कि 431 कितना उसे कहते प्रश्न निकालना, ये प्रश्न बनाना है। इसको सीख लो बढ़िया से। लिखा है रमेश, है ना, 600 में से लिख लिए 450 अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 450 अंक प्राप्त करता है। तो उसका प्रतिशत बताओ। 75%। सब लोग बता लोगे ना, है ना? हाँ। क्या हो जाएगा परसेंटेज बराबर और किया जाए तो 450 बटे में 600 गुणे में 100। सबके बात समझ में आया कि नहीं? 2 0 2 0 कैंसिल, तो काट दें। 6 का नाम 6, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, कितना लिखेंगे? 75, है ना? अब हमारा आंसर सही आया कि गलत, कैसे चेक किया जाए? तो एक काम करते हैं, 600 को निकाल लेते हैं 75%, है ना? 450 आ जाए तो हम सही हैं। सही बात है कि नहीं बात है? निकालोगे तो हम क्या लिखोगे? 600 गुणे 75 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये? 450, अर्थात आंसर सही। समझ में आया ना? इसलिए क्या है, ये आंसर चेक करना है कि जो हम प्रतिशत बनाए हैं सही बना पाए हैं कि नहीं बना पाए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब इसमें कोई दिक्कत से परेशानी तो नहीं है, है ना? किसको बता दो गुड़िया? तो गुड़िया सूत्र लिखी थी, सूत्र लिखे थे तो क्या कर रही थी, है ना? इसलिए एकदम आराम से पढ़ाते हैं कि तुम लोग आराम से लिख पाओ, समझते हुए भी धीरे धीरे, है ना? कोई खींच रो बात नहीं कि 450 बटे 600 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल काट देंगे हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं का? कितने आराम से एकदम धीरे धीरे चलते रहते हैं, है कि नहीं? इतना धीमे मैं कभी कभार बोल बोल पढ़ाता हूँ, सवाल समझा समझा करके, कि सवाल पढ़ने में 1 मिनट में लेता हूँ केवल, कभी कभार तो मैं केवल तुमको सवाल समझना, तुम लोग सीख जाओ, है ना? क्योंकि सब सीख जाओगे तभी तो कर पाओगे। हमको तो क्या, हम तुरंत घाव लगा दे एक बार पढ़ के, है ना? लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि तुम लोग सीखो, आप लोग ऑब्जर्व कर पाओ ना। बढ़े पे एक सवाल और देखो, एक लगा लो, है ना? सवाल दें, बताओ, लिखो। अच्छा 450 देखो सवाल। हाँ, 450 का 30 कितने प्रतिशत होगा? अब कैसे लिखोगे? 30 पूछा ना, 30 क्या लिख दोगे? ऊपर और 450 नीचे गुणे में 100। अब हल नहीं कर पाओगे उसको, 1 2 0 कैंसिल, 3 15 हम, और ये 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, एक ही बार जाएगा, है ना? फिर 6 जाता रहेगा, इतने घंटा जाएगा, 6.67%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है?
बताओ भाई। इसको पहले वो अब नंबर निकालना वो नहीं आया। क्या जो नंबर निकालना था क्या होता है इसे? सर वो जो आप बताए ना परसेंटेज निकालना, वो जो जैसे 500-600 में से 450 नंबर आए हैं तो हाँ। वो नहीं निकाल पा रहे। वो नहीं कर पा रहे क्या अभी? कहाँ भैया इसमें बच्चा ही क्या, देखो सवाल ये देखो, सवाल कोई और लिख लो। लिखा है 900 में से मैंने, है ना, 600 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 600 अंक प्राप्त किया। 600 अंक प्राप्त किया तो मेरा प्रतिशत बताओ। तो मेरा प्रतिशत बताओ। तो अब देखो कितना प्राप्त किया है? 600। कुल कितना है? 900। और गुणा में कितना कर दोगे? 100। तो 2 0 2 0, 3 दूना 3 त्रिक्का 200, बटे में कितना हो जाएगा? 3, वही तो बचेगा 6.6666। समझ में आ रहा है कि ना? यही तो है भाई प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे में 100। अब भैया अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अब स्टेप है 2 3 सवाल 4 सवाल करवा तो रहा हूँ मैं ना, क्योंकि अभी बहुत सवाल करवाना है मुझको। अभी टाइप में सवाल करवाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर सवाल करवाएंगे, बहुत सवाल करवाता हूँ मैं। अब देखो ठीक है, इससे नंबर निकालो परसेंटेज से। अरे मूर्ख बालक, अब ये तुम्हारा प्रतिशत निकल आया कि नहीं आया है? अब इसको अभी पहले टाइप यही तो पढ़ाए थे। टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ाए थे? टाइप फर्स्ट यही तो पढ़ाए थे। इसे लिखा था कि 400 का 30% कितना होता है, ये तो बताए थे। ये भी सवाल यही टाइप बनता है जो कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ देखो तो तेरे साथ है। इसका मतलब ये हमारा हुआ है कि ये 900 का इतना प्रतिशत कितना होगा, है ना? क्या हमारा आया है? 900 का कितना परसेंट आया है? 66.66%। कितना होगा, यही तो बात होगा। अब इसको तुम कर नहीं सिखाए, नहीं सिखाए थे, तो वही तो बात है ना? अब थोड़ा से आगे बढ़ेंगे भैया। अब चलेंगे प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी, है ना? पहले सिंपल वाला सीखेंगे भैया। इसमें 2 टाइप बनते हैं। क्या बनेंगे हमारे? 2 टाइप। प्रतिशत वृद्धि कमी में 2 टाइप बनेंगे 3 टाइप, ठीक है ना? पहले 2 सिखाएंगे, तीसरे को हम ले चलेंगे तुमको टाइप फर्स्ट में करा कर। देखो भैया, भैया थोड़ा ध्यान समझो, बोर्ड पर रखो। देखो ध्यान सुनो, सब लोग समझेंगे पहले मेरी बात को। जब भी कहेगा, सब लोग समझो पहले, अगर प्रश्न में वृद्धि कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे? प्रतिशत वृद्धि कह रहा है। जितना कहेगा आप 100 में उतना जोड़ दोगे। जितना कहेगा उतना क्या करोगे आप? करोगे 100 में। जैसे हमसे कहा ए प्रतिशत वृद्धि, तो हम 100 में ए जोड़ देंगे। और प्रतिशत मतलब क्या होता है? बटे में 100, बटे में 100 कर देंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे? गुणा। हम लोग क्या कर देंगे? गुणा। प्रतिशत मतलब मैंने पढ़ाया जाए क्या होता है? 1/100 से, वही तो होता है। अब जब भी कह देगा ए प्रतिशत वृद्धि, तो 100 में ए को क्या करोगे? जोड़ोगे, और फिर बटे 100 करोगे, फिर से क्या कर दोगे? अरे वृद्धि का मतलब हुआ 100 में जुड़ा, और प्रतिशत मतलब बटे में 100। समझ में आया कि नहीं यार? इसका पहले एक सवाल कर लो, है ना, फिर मिक्स वाला सवाल अलग अलग करवाएंगे। देखो जैसा सवाल लिखा है, सब लोग ध्यान समझो। 500, सब सवाल समझो हम लोग। क्या सवाल लिखा है? 500 में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% लिख दिया साथी मैंने ना। क्या लिखा है? 500 में 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है तो वह कितना हो जाएगा? तो वह कितना हो जाएगा? तो वह क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब तुम लोग ध्यान समझो मेरी बात। 500 लिखा है, लिख दोगे। कितने की वृद्धि की गई है? 20 के। रूल मैंने क्या पढ़ा है? 100 में जोड़ेंगे, तो 100 + 20 कितना जाएगा? 120। और बटे मैंने क्या बताया है? 100 से क्या करेंगे? गुणा। वही कर रहे हैं हम। अब देखो तो 2 0 2 0, 12 पंचे कितना हो गया? 600 हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बढ़ा हुआ आ जाएगा। सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर सबका है?
अगर इसको वृद्धि वाला समझ गए हो तो कमी वाला भी लिखा दे इसी लग, है ना, कमी वाला भी लिख लो भाई, सब लोग तेरे साथ थे। अगर कह दिया जाए, चलो ध्यान समझो इसी में आगे स्लैश करके, अगर a% की कमी हुई, क्या लिख दिया जाए, a% की कमी, इसको वृद्धि को बढ़ोतरी भी ले सकता है ना, इसको घटा भी कर सकता है ना। नहीं हम कमी बताए, तुम लोग कहे सर यहाँ तो घटा कह दिया, आप कमी कैसे कर दिए। घटाना मतलब कमी ही होता है, वृद्धि मतलब बढ़ना ही होता है, ठीक है ना। नहीं प्रश्न आए अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराएं तो सर ये तो बताए नहीं, भैया इसको समझ लो पहले से ही, है ना, क्लियर है कि नहीं। तो कॉमन सेंस की बातें हैं। अब जब भी कमी बोली जाएगी तो क्या करोगे, उसको 100 से घटाओगे और बटे में क्या लिखोगे 100, ऐसे क्या असेंबली कर दोगे तुम लोगों को, गुणा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सारी बात क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। अगर डाउट नहीं तो फिर आगे सवाल करवाएं हम। कमी वाले में क्या हो जाएगा 100 माइनस a/100 और गुणा। समझ में आया गुड़िया, समझ पा रहे हो। बहुत आराम गुड़िया पढ़ाने इस बार, है ना, क्योंकि ये ऐसा अध्याय इसको अगर आराम से नहीं पढ़ाएंगे तो अगले 4-5 अध्याय भी नहीं आने वाले हैं, है ना। इसीलिए इसको भैया एकदम मजबूती से पकड़ रहे हैं कि ये आपका बेस एकदम परसेंटेज का क्लियर रहे, है ना। फिर जब हम सवाल कराएं तो तुमको वहाँ डाउट वाला संदेह ना रहे, है ना, कि इसको बताए ही नहीं तो डायरेक्ट मार दे रहे, नहीं हम सब बताए हैं, हम सब कराए भी हैं, है ना। अब सवाल देखो कराते हैं भैया, तो लोग सवाल पर चलते हैं, सवाल देखते हैं। तैयार सब लोग करने के लिए हैं, 2 सवाल कराएंगे बस केवल, है ना, बस बहुत है, तुम सीख तो जा ही रहो, हो ना। एक सवाल देखो वहाँ करा, 2 और करा देंगे, 3 सवाल हो गए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कई टाइप पढ़ाना ना। ये तो बेसिक में टाइप पढ़ा रहा हूँ अभी, तो फिर टाइप जो किताब वाले तो अलग से पढ़ाना है। ये तो मेरा खुद का बेसिक का टाइप है, इसके बाद किताब वाले 10-15 टाइप तो अलग है, 12 टाइप वो तो अलग पढ़ावे करेंगे पूरे, है ना। उसके में सवाल सब लगवाएंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, है कि नहीं। मतलब आपको कहीं छोड़ने वाला नहीं मैं। अब ये देखो सवाल है भैया, सब लोग बोर्ड पर रखो। तो सवाल लिखा है 1000 में, ध्यान रखना, 1000 में 20% की कमी की जाती है, कमी की जाती है, तो वह कितना हो जाएगा, तो वह कितना हो जाएगा, कितना होगा। एक सवाल ये लगा लो, एक सवाल यहाँ भी लिखा है 500 में, है ना, 600% की वृद्धि की जाती है। हाँ 500 में वृद्धि की जाती है, तो वह कितना होगा, तो वह कितना होगा। हाँ 2 सवाल लिखा मैंने, है ना, पूरा एकदम क्लियर करने के लिए, कोई डाउट ना रह जाए। पहले वाले में 800 आ गया है, सिंपल लिख के 1000 कितने की कमी की गई है, 20 की, 100 से 20 गए तो 80 बटे में। अब तुम लोग ध्यान रख लो भैया, हम ऐसे डायरेक्ट लिखा करेंगे, वहाँ 100 माइनस 20 करके लिखेंगे अब, ठीक है ना। वृद्धि वाले में हम प्लस करके लिख दिया करेंगे, कमी वाले में माइनस करके लिख दिया करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कितना हो जाएगा, देखो 2 0 2 0 कैंसिल, 80 दामा 800। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। आगे देखो जरा, इससे सवाल ये लिखा है 500 का, है ना, कितने वृद्धि की गई है, 600 की गई है। अब देखो सवाल जरा, क्या लिख दोगे तुरंत, 500 100 में जोड़ो 600 कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 700 बटे में 100, क्या जाएगा 700 बटे में 100, क्या 2 0 2 0 कैंसिल, 7 5 3500। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को डाउट तो नहीं है। हाँ हाँ अरे भैया 100 प्लस ए लिखते कि नहीं लिखते सवाल में, तो 600 प्लस ए 100 कितना हो जाएगा, 7 से तो गुणा करेंगे, और क्या आप समझ पाए। 700 कहाँ से आया, अरे भैया हमारा रूल क्या कहता है, रूल हमारा कहता है अगर a% की वृद्धि, क्या पढ़ाए थे हम, पढ़ाए थे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस a बटे 100 से गुणा करना होता है। यही तो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे।
अब जरा भैया यहाँ पे देखो जरा, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 600। नहीं समझ गए, वो भूल गए थे समझ में आया क्या ना? किसी दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो एक सवाल और लगा लो फिर, अभी कुछ दिक्कत समझ में आ रही है ना? सर जी वो वृद्धि भूल गए थे ना। अरे लगाओ सवाल और लगाओ ना, और लगा लो एकदम क्लियर। जैसे लिखा है यस सर। 925 हाँ में 300% की वृद्धि की जाती है। जी 300% क्या कहती है? वृद्धि की जाती है ना? तो वह कितना होगा? बताओ। कितना आ जाएगा? 3500। सिंपल, सबको पता है भैया। 925 लिखे, 300 मतलब कितना बढ़ जाएगा? 400 बटे में 100 होता है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, 4 से केवल गुणा कर देना, कितना आ जाएगा? तो 3700। अब ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर भैया यहाँ पर अगर डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। आगे बढ़े फिर हम लोग। क्या होगा सर? अरे इतना सवाल लिखा करो बस केवल, उसके बाद साल बदल लिया करो। अब इतना बस छापने लगोगे तो फिर तो टाइम बहुत ले लोगे ना। सवाल का मेन पॉइंट लिखते जाओ केवल, बढ़े आगे फिर अब भैया अब हम लोग जो नया सीखने वाले हैं, ध्यान सुनो। अगला है कमी या वृद्धि बताना प्रतिशत में। हाँ, प्रतिशत में। जैसे कि ध्यान सुनो मेरी बात, ये 925 लिखा है, ये 3700 लिखा है, तो ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा ये वाला, ये कंपनी का क्वेश्चन आ समझ में आया कि ना भाई? हाँ ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, ये ज्ञात करना, इसको सीखेंगे। यस सर। समझ में आया क्या ना? पर कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कम है, ये सीखना है। इसी सवाल में सिखाएं, हाँ सिखाइए सर। तभी 300 आंसर अगर मालूम चल जाएगा कि हाँ मैं सही करा रहा हूँ, इसका आंसर चेक भी हो जाएगा, है कि नहीं? सब लोग समझो। ए भैया सब लोग नज़र बोर्ड पर रखेंगे। क्या रखेंगे नज़र? बोर्ड पर। अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि हमने बताया है, जब प्रतिशत बनाना होता तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। यहाँ हटाना तो 100 से भाग कर रहे थे। समझ में आ रहा है? देखो, प्रतिशत को हटाना क्या 100 से कर रहे थे? भाग। अब प्रतिशत बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? अब वृद्धि या कमी वाला देखना है तो जब भी वृद्धि वाला निकालना होता है, तभी क्या निकालना होता है? वृद्धि वाला निकालना होता है। सब लोग ध्यान सुनेंगे तो नीचे लिखेंगे जिससे स्टार्टिंग किया जाता है, जिससे बढ़ना है। इससे हमारा क्या होता है? बढ़ना है। बस समझ आया क्या ना? मतलब प्रारंभिक, मतलब क्या समझेंगे? प्रारंभिक कह लो या कम मूल्य कह लो, या क्या कह लो? कम वाली राशि, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना? प्रारंभिक कह लो तो क्या कर लो? कम वाली राशि। कम वाली राशि लिखोगे तुमको समझ ज़्यादा आता रहेगा, ठीक है ना? और ध्यान सुनते हम लोग गौर करते जाओ। ऊपर क्या लिखेंगे? दोनों का अंतर, और गुणे क्या कर देंगे? 100। 100 से गुणा क्यों किए सबको पता है कि नहीं पता है? प्रतिशत बनाने जा रहे हैं, है ना? अभी तुमको उसमें भी कर रहे थे, रिजल्ट वाले में भी याद है कि नहीं याद है? प्रतिशत जब बना सो क्या इसमें 100 से कर रहे थे? गुणा। क्योंकि वह रूल है प्रतिशत का कि अगर प्रतिशत बनाना है तो प्रतीकता 100 भी लेना बीच बीच में ना, ये तो रूल है ना? रूल क्या है? जब प्रतिशत बनाना है, गुड़िया ये यूट्यूब पे से बोला जाएगा, ठीक है ना? तो चलता रहे, टेंशन ना लेना, इसको हम काटेंगे नहीं। तो प्रतिशत बनाना तो क्या करना पड़ेगा? हमें 100 से गुणा करना है, ठीक है ना? अब जब वृद्धि करना तो क्या लिखोगे? अंतर। बटे में क्या लिखोगे? कम वाली राशि। गुणे में क्या दोगे? 100। अब सवाल देखा जाए, 925 से इतना कितने प्रतिशत अधिक है, या कितनी प्रतिशत की वृद्धि है? अधिक मतलब यही हुआ, वृद्धि मतलब क्या होता है?
अधिक या बढ़ोतरी, कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी या कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान समझा भैया। तो लोग गौर करेंगे कि पहले एक दोनों क्या निकाल लेंगे, अंतर। अंतर करो कितना आएगा, घटाओ। अंतर में क्या होता है, ज्यादा से कम को घटाना। 10 से 5 गए तो 5 बचे 9, 9 से 2 गए तो 7, कितना चुके यहाँ पर 8, 8 से 9 गए तो 8 से 9 गए गुड़िया, मतलब 9, 2975 बटे में प्रारंभिक वाला कितना लिखोगे 900 और गुड़े में कितना कर दोगे 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंतर का मतलब क्या होता है, ज्यादा से कम का माइनस। प्रारंभिक मतलब कम राशि लगा होता है, जो पहली राशि लिखी जो कम राशि, ज्यादा वाले में कमी वाली राशि जेल बटे में लिखेंगे और गुणा क्या कर देंगे 100। अब देखो जरा हल करो जरा। तो भैया हमने पढ़ा है 925 का नाम 925, 925 है 2975। भाई सिंपल ही है, 25 टाइम और 9 27 2 29। सही बात तो है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ग्लास घटा दिया क्या मैंने भाई यहाँ पर 18 से 9 गए तो यहाँ पर 7 होना चाहिए था ना। अब सही लिखा है, कितना होगा हमारा होगा 2775। वही हम देख रहे 9 से 27 होता है, ध्यान नहीं दिए हम, लगा ऐसे घटा दिए ना केवल। कितना हो जाएगा हमारा 2975, हम लग रहा है इसका केवल 90 देख के लिख दिए थे। कितना जाएगा हमारा जाएगा 2775 हो गए नहीं, तो 25 टाइम 75, 9 तरीक 27 और 3 गुणे 100 300 हो जाएगा, है कि नहीं। कितना आ गया हमारा किया जाए तो 300% आंसर आ गया है। आप सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब देखो सवाल सेम आया कि नहीं आया है, अभिराज समझ में आ रहे हो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब सवाल बनाओगे। एक और ध्यान लो, ये तो वृद्धि वाला था भैया, अगर कभी कमी वाला कह दे, क्या दे दे, कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत की कमी है ना। तो कमी जो प्रतिशत बनाओगे तुम लोग ध्यान सुन लेना, तब भी ऊपर अंतर ही लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे अंतर। अब नीचे कमी के लिए क्या लिखेंगे अधिक वाली राशि। क्या क्या लिखते थे, या क्या लिखेंगे अधिक वाली राशि। समझने के लिए लिखा रहे हैं केवल, ठीक है नहीं। और कूड़े में क्या कर देंगे हम लोग सिंपली 100% बना रहे हैं ना। ये बात सब लोग इसको भी नोट कर लेना। ऐसे समझोगे ना जल्दी सवाल समझ जाओगे, है ना। नहीं तो वहाँ पे डाउट खोने लगे तुम लोगों को, ठीक होगा सर यहाँ फिर हमारे कन्फ्यूजन हो रहा है ना। क्लियर सबका नहीं क्लियर है। अब आगे बढ़े, सवाल कराएं दोनों के सवाल। आकाश सवाल कराएं, देखो सवाल करवाते हैं। जैसे सवाल लिखा हुआ गौर करना। सवाल नंबर 1 से लिखा है 1000 कामा कुछ कब लिखा जाए ना 1250 से कितने प्रतिशत अधिक है। इसी का एक उल्टा लिख लेना, है ना। 250 1000 से कितने प्रतिशत कम है। लगा रहे सब लोग सवाल। ऊपर क्या लिखते हैं अंतर। अंतर कितना हो जाएगा तो 750। क्या बताना है अधिक है, बटे में क्या लिखोगे 250 गुणा क्या कर दोगे सिंपली 100। तो 25 टाइम और 3 गुणे 100 300%, है ना। अब जिसको ऐसा लगे कि संदेह है, हमें क्या लग रहा है संदेह है कि सही है कि गलत, कैसे चेक करें। तो भैया चेक भी देखो, चेक भी कर देखो, देखो समझो ऐसे समझो। अगर से चेक करना हो कितना दिया गया है 1000 का निकाले 300%, इतना आना चाहिए तभी सही होंगे हम लोग। निकालो लिखो फिर 1000, है ना। पर क्या लिखेंगे हम लोग देंगे 1000 गुणे कितना कर देंगे अब 300% में कितना कहा मैंने बताया है ना। अधिक बोला क्या मैंने, है ना।
अब अगर 300% ज़्यादा है, ए भैया हाँ सुनो, है ना, इसका निकालो कम वाले का। देखो अगर हम लोग 250 को कितना कर दे, 300% अधिक करें, इतना आना चाहिए, है क्या नहीं? लिखो 250, 300 अधिक करोगे, मैंने क्या होता है अधिक में 100 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 300 100 400, और बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 0 2 0, और 250 को कितना होता है 1000 तो होता है। आया कि नहीं आंसर? बताओ भाई, आया आंसर कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसकी डाउट तो नहीं इसमें? अगर डाउट नहीं तो जरा ये सवाल लगाओ कम वाला एक ठो। देखो दोनों रूल चल रहा है हमारा, जो पहले पढ़ा है उस पर चेक भी कर दे रहे हैं, तुरंत चेक कर रहे हैं कि सवाल चेक कर रहे हैं। कम वाला रूल क्या पढ़ाए थे याद है? दोनों का अंतर ऊपर, कम वाले में क्या लिखते हैं अधिक वाली राशि, और गुणे में क्या लिखते हैं 100। सही बात है कि नहीं बात है? अब देखो जरा कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 0 कैंसिल, कितना आ गया है, कितना हो गया हमारा 75% की कमी है। कितना कम आ रहा है 75% कम। अब हमको चेक करना है इसमें अंदर नहीं करेगा। काहे साथ, ये आया कहाँ से? आया कहाँ से भाई? 2.5 सवाल में लेकर रखा है। देखो सवाल देख लिया करो, है ना। अब देखो हमको चेक करना है कि हम सही हैं कि गलत हैं। तो अगर हम अब 1000 में क्या करें 75% की कमी करें, इतना आना चाहिए। रूल तो ये कहता है। अब रूल पर ट्राई करो, लिखो भैया 1000 कमी का मैंने क्या पढ़ाया है 100 से घटा करके 75 जाएगा, 100 से कितना बचेगा 25। क्या लिखोगे तुरंत 25 बटे 100, 2 0 2 0, अब 25 डालना 250, अर्थात आंसर पूरा पूरा सही। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखो दोनों टाइप को मैंने मिक्स कर रखा है। आंसर निकालो, चेक करो, है कि नहीं। अब सवाल समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये जो तुम्हारा पूरा बेसिक था परसेंटेज का मैंने सिखा दिया है, सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने, है ना। अगर तुम सब कुछ सीख लिया है तो अब चलते हैं प्रतिशत के अंदर। क्या चलेंगे अब चलेंगे प्रतिशत अध्याय में। ये तो प्रतिशत का बेसिक मोड था ना पूरा, जो अच्छा 6 7 8 हम लोग पढ़ते हैं। जो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं 6 7 8 9 10 11 12 में पढ़ते हैं नहीं, परसेंटेज का 8 तक पढ़ते रियल में, है ना। उसे तो 9 10 में पढ़ लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भैया, ठीक है ना। आगे बढ़ेगा सर। अब आगे बढ़ते हैं टाइप फर्स्ट पर। हाँ भैया, अब टाइप फर्स्ट चालू हुआ है। अभी तक हम प्रतिशत में केवल क्या पढ़ रहे थे, उसके बारे में समझ रहे थे कि जब प्रतिशत ऐसा कहेगा तो हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत ऐसा कहेगा तो हम क्या करेंगे, है ना। प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे, वृद्धि कहेगा तो क्या करेंगे, कमी कहेगा तो क्या करेंगे। सारी बातें हम लोगों ने सीख ली है कि नहीं। तो अब टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ाएं। आओ हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट टाइप हमारा कहता है, ध्यान समझना, बहुत बढ़िया टाइप है भैया, सब लोग उसको समझेंगे और कई कई सवाल लगवाएंगे। इस बार मैंने आकाश के कहने पर 3 3 4 4 सवाल एक एक टाइप के धर दिए, है ना, कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना रहे, उनको पूरा आने लग जाए, है ना। बाकी तो हम प्रीवियस ईयर रेलवे क्वेश्चन कराएंगे ही कराएंगे सारे सवालों। क्या कहता है, प्रतिशत कमी पे आधारित प्रश्न किससे रहेगा, प्रतिशत कमी पे। सब लोग समझो बोर्ड पर पहले, ठीक। सवाल एक सवाल समझो पूरा बेकायदे, कि इसके हम सूत्र भी लिखवा देंगे कैसे करते हैं ना, और फिर उसके बाद सवाल तुम आगे करना। यार सुन, सवाल को क्या कहता है, प्रतिशत कमी पे आधारित प्रश्न है, मतलब प्रतिशत कमी दी जाएगी, प्रतिशत वृद्धि पूछी जाएगी। हाँ, वृद्धि लाभ नहीं, लाभ कहाँ पढ़ रहे हैं, वृद्धि पूछेगा कि इसमें इतने प्रतिशत की कमी है तो बताओ वो इतने से कितने प्रतिशत अधिक है, उल्टा कर देगा, है ना। सवाल देखो, सवाल कह रहा है सवाल, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। किसकी कम है, कौन कम है, सीता कम है ना। बताइए फिर गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। ना 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 ना, यही तो रूल है। वो जो 10 कम है तो 90 अधिक होगा, ऐसा नहीं है, है ना।
पहले हम इसको तुमको एकदम बेसिक से कराते हैं। क्या कराते हैं? एकदम तुमको कराते हैं एकदम बेसिक से, फिर तुमको ट्रिकी लगवाएंगे। चलें सवाल पर, कराएं बेसिक से। अगर एकदम बेसिक से देखो, एकदम बेसिक सीखो एकदम आराम से। अगर हम मान लें, चलो क्या कह रहा है, सीता की आय गीता से कितना कम है? 10 कम है। अगर हम मान ले गीता कितना हमारा है, ये बेसिक रूल है, ध्यान रखना। अगर हम मान लिए गीता 100 है ना, तो 10% कम मतलब कितना बताए थे अभी? 10 घटा देते हैं, तो सीता कितनी हो जाएगी? सीता तब हो जाएगी 90। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर गीता 100 है, सीता कितनी रहेगी तब सवाल के अनुसार? 90। अब सवाल हमसे ये कह रहा है कि हे, ये तो बात सही है, परंतु हमको बताओ फिर सीता से गीता अधिक कितना है? नहीं भाई, अब ये 90 है, वो 100 है। अधिक रूल मैंने क्या पढ़ाया, याद है कि भूल गए? अधिक का रूल मैंने पढ़ाया है अंतर ऊपर और बटे में कम वाला राशि और गुणे में 100। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? यही तो अभी पढ़ाए चले आ रहे हैं बेसिक से। अब वो कितना हो जाएगा? हल करो जरा भैया। तो 0 से 0 कितना बचेगा? 100 बटे 9, मतलब कितना हो जाएगा? 9 के नाम 9, 9 के नाम 9, 9 के नाम 9। देखे डिफरेंट। अब तुम पेपर में करते क्या, अगर आप न सीखते तो करते क्या? क्या अरे 10 के कम में 10 से तो अधिक है, बस थोड़ा समझ लेते। अंतर है कि नहीं अंतर है? ये तो भैया था बेसिक रूल मानने वाला, है ना। परंतु हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हमेशा लगा कर टाइम हो जाया करेंगे, ऐसे लगा टाइम हो जाया करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, यहीं देखो सूत्र बन जाएगा, यही तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान समझो, देखो किसके लिए? जब प्रतिशत कमी पे दिया गया हो तो प्रतिशत वृद्धि क्या बताना रहेगा? प्रतिशत वृद्धि बताने के लिए। अब देखो ये 10 लिखा क्या है? यही तो कमी थी, है ना। ऊपर क्या लिखेंगे? कमी प्रतिशत। किससे गुणा किए हैं? 100 से गुणा कर देंगे 100 से। 90 कहाँ आया है? घटाने पर आया है, तो क्या लिखेंगे? 100 माइनस कमी प्रतिशत। ये बन गया सूत्र, इसी से तो बना है पूरा। क्या रूल बना हमारा? प्रतिशत वृद्धि जब प्रतिशत कमी दी जाए तो कमी प्रतिशत गुणे 100 बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत। समझ पाए हो, है ना। इसको दिमाग में बैठा लो भैया। जब प्रतिशत कमी दी जाएगी तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? ये टाइप फर्स्ट है। अब इसका टाइप सेकंड उल्टा होगा। फिर टाइप सेकंड में तो होगा कि जब वृद्धि दी जाए और कमी पूछी जाए, है ना। ये टाइप हमारा फर्स्ट है कि नहीं है? बहुत देखो तुमको कितना बेसिक से पढ़ा के ऊपर लेकर आए हैं। और ये कि 2-3 दिन सवाल करवा के बेसिक है ना। अब बढ़े सवाल करवाएं। देखो आप देखो इस रूल पे जरा आ जाओ भैया, है ना। रूल में भी तो आंसर आना चाहिए भैया। रूल तो वही लिखा है। कमी कितने % थी? 10 लिखे 10। कितने गुणा किया हमने? 100 लिखे 100 माइनस कमी मतलब कितना हो जाएगा? 90 से काट दिए, कितना आ गया? 9 के नाम 90, 9 के नाम 9, 9 11.1%। वही तो है ना। अब इसको अगर सब लोग सीख गए हो बेकायदे से तो सवाल नंबर 2 लगाओगे? सब लोग लगाने लगेंगे। आओ सवाल नंबर 2 सभी लोग लगाइए। बैठ जाता हूँ ना। हम आप लोग को बताएं हम अपनी क्लास, खुद की पढ़ाई क्लास 3-3 घंटे कभी कभार देख डालते हैं। समझ पाए हो? 3-3 घंटे मैथ की मैं खुद की पढ़ाई क्लास बैठ के देखता रहता हूँ कि कितना बढ़िया एक टू पढ़ाया जा रहा है। मैं भी सीख ले रहा हूँ इसी बहाने। लगा पाएगा सर? वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा? कितने की कमी कही गई है? तो 20 ऊपर गुणे में कितना कर दोगे? बेटा हम लगा सवाल थोड़ा घर से आए हैं, है ना। अब कितना माइनस मैंने कहा था? 100 माइनस। अब देखो लिखा नहीं, घट गया है। अब देखो मैंने बताया था घटना कमी एक ही होती है। नहीं हमारे बस क्वेश्चन लेके पहुँच जाओ फिर से, सर जी घटा लिखा कमी नहीं लिखा है। तो घटना कमी एक ही होता है ना। तो अब बटे मैंने क्या पढ़ाया था? 100 माइनस कमी कितना बचेगा? 80। तो 0 0 2 चौके और 4 हम
हाँ देखो, समझ में आया कि नहीं आकाश? यस सर। पूरा क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं रह गया है? आगे बढ़ा जाए पूरा, बढ़े सवाल पर आगे। अब सवाल नंबर 3 फिर से लगाओ। कहाँ? अरे लिखा उतना प्रतिशत कमी है, आंसर उतना ही आना है, सवाल की भाषा अलग। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 20% कम है। बताइए उसे कितने रुपए में अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना ही हानि। 25। है ना, लाभ हानि का सवाल है भाई, परंतु रूल वही तो लग रहा है, है ना? तो वही रूल लगा देंगे फिर से, प्रतिशत वृद्धि वाला रूल, है ना? कितना हो जाएगा? तो 20 गुणे में 100 बटे में 80, 20 के 80, 4 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर इसमें भी 25। है ना? मतलब जब लाभ ना हो ना हानि हो और अंकित मूल्य में अगर क्रय मूल्य से कमी दिया जाए तो कितना बढ़ाना रहेगा, तो वही रूल लगा दिया जाएगा, है ना? अब सवाल में देखा जाए आगे, इसको लगा भैया। कितना परसेंट अधिक हो है, ऊंचा है? 100%। अरे भैया प्रतिशत वृद्धि के लिए मैंने अभी पढ़ाया है, कितनी कमी दी गई है। रहीम की ऊंचाई करीम से इतनी कम थी तो अधिक ऊंचा है, कितना कम है? 50 गुणे में 100 माइनस कमी 50 से बचेगा, बटे में 50 से 50, मतलब कितना परसेंट वृद्धि कर दिया है? 100% अधिक है। अगर वो 50% कम है तो मुझसे कितना अधिक हो? 100%। समझ में आया क्या? ना क्लियर नहीं क्लियर है? समझ में हो गया ना? हो गया है। अर्थात ऐसे समझ लो, अगर वो मेरा आधा है, 50 कितना होता है? आधे तो होता है, मुझसे कितना होगा? दुगुना। और दुगुना कब होगा 50 का? 100 है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए सवाल में, देखो नेक्स्ट देखा जाए। आ जाओ सवाल नंबर अगला, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, इसमें क्या रहेगा? अभी उल्टा भैया टाइप है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता दिया रहेगा, कमी बताना रहेगा। क्या दिया रहेगा? प्रतिशत वृद्धि या अधिकता दिया रहेगा, हमें क्या करना रहेगा? कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, है ना? कितने प्रतिशत कम है। रूल चेंज है, इसको पहले बेसिक समझ लेते हैं, इसका सूत्र बना लेते हैं, फिर उस पर सवाल लगाएंगे। बढ़े सवाल का सोचा? देखो सवाल क्या कहता है? राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है। किसकी अधिक है? राम अधिक है ना? तो ज्ञात कीजिए कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है ना? ध्यान सुनो, सवाल कह रहा था राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है। अगर हम मान लेते हैं श्याम कितना हमारा है? 100, तो राम कितना हो जाएगा? 80। अरे मूर्ख बालक, अधिक है। कम कहाँ बोला है? अधिक है ना? जोड़ेंगे, अभी बता के चले आए। कितना हो जाएगा? 120। अब ये बताना है कि ये इससे कितना कम है। कम वाला रूल पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद है? क्या बताए थे कि दोनों का अंतर 20 बटे में क्या कहते थे? अधिक राशि 120 और गुणे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 0 0 कैंसिल, 2 छंग 12, 100 बटे 6 कितना आ जाएगा? 16 छक्का 96, 16 साफे साफ हो गया, बच गए 4, हो गया है ना? 6 छंग 36, 6 छंग 36, 16.66% है ना? तो भैया देखो बना कैसे रूल, ये भैया ध्यान से देखो। रूल में देखो लिखेंगे क्या, तो ध्यान समझो। रूल में क्या लिखोगे? अगर अधिक प्रतिशत दिया गया है और कमी प्रतिशत बताना है ना? तो जो 20 ऊपर क्या था? यही तो अधिक था। ऊपर क्या लिखोगे? वृद्धि प्रतिशत, या वृद्धि लिखा रहे या भैया अधिकता लिखा रहे, दोनों एक ही होता है। नहीं हम वृद्धि लिख दे, बाद में सवाल फिर लेके पहुँचो सर यहाँ तो ऐसे दिया गया है।
गुणे कितना कर दोगे 100। अब 120 देखो कब आया है, जब 100 में क्या किए हैं 20 जोड़ दिए हैं, तो क्या लिखोगे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। ये क्या हो गया हमारा सूत्र बन गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको कॉपी में नोट कर लो। क्या बना हमारा, तो कमी प्रतिशत, अगर वृद्धि प्रतिशत दिया गया है कमी प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत गुणे 100 बटे में 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया है? अगर ये पूरी बात एकदम से क्लियर हो गई तो सवाल नंबर 6 देखें। अब छठा देखा जाए सवाल, हाँ ना, सब लोग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बस केवल प्रीति सोती रहेगी ना गुड़िया, लगाओ तुम भी गुड़िया, हाँ ना, एकदम मैथ पढ़ते इसमें एकदम ताज़ा रह जाता है दिमाग से। लगाइए सवाल क्या कह रहा है, खाद्य सामग्री का मूल्य कितना कर दिया गया है 10% बढ़ गया है, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। बताओ भैया कमी प्रतिशत कितना आया है? हमें तो भाई को निकालो 9.00 कितना बढ़ा था 10 गुणे में 100 और बटे में 110 काट दो 0 क्या जाएगा गेन नवा, फिर गेन नवा 9 बाटला जाएगा पूरा पूरा क्या गेन 1 10 नहीं 0.9 जाएगा भाई, इतना जाएगा है ना 9.09%। इतना कमी हो जाएगी। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ रहा है सवाल? अब जब भैया आ ही रहा है तो इसको भी लगा लो। आ गया सबका क्लियर है भाई? कमी प्रतिशत या है ना कितना हो जाएगा, कितने कहा गया इस बार 25 न लाभ होना हार, सही तो है 25 लिख दो ऊपर गुणे में 100 बटे में कितना जाएगा 125 25 पंचे 5 पिसाहम 100। अब तुम लोग एक बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या हम लोग समझे एक बात ध्यान लो, तुम लोग देख लो भैया भैया यहीं सीख लो, वहाँ जब क्वेश्चन लगाएंगे नहीं प्रीवियस ईयर के तो वहाँ हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा तुम्हें ध्यान सुन लो, देख लो सवाल। ऐसा कई बार हम देखेंगे हम सवाल लगाएंगे नहीं, क्यों आंसर टिक कर लेंगे। कैसे? अगर प्रतिशत वृद्धि दिया गया है तो कमी हमेशा उससे कम होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर वृद्धि दिया तो कमी से क्या होगा उससे कम, अगर कमी दिया गया है वृद्धि क्या रहेगी उस हमेशा ज्यादा। तो हम सवाल देखा करेंगे वहाँ पर वृद्धि दिया गया है कमी निकालना है, 3 ज्यादा है 1 कम, वही टिक कर देंगे। तो फिर लागू भी नहीं करेंगे, है कि नहीं? इसीलिए इसको बता दिया, तुम लोग ध्यान समझ लो। फिर से देख लो, यहाँ भी 20 आया 25 का, यहाँ भी देखो 10 का 9 आया है, यहाँ भी देख लो कितना था 20 का कितना आया है 16.6 आएगा नहीं आया है, मतलब अधिक दिया रहेगा तो कम आएगा। अब यहाँ देख लो कम दिया था, समझ में आया कि नहीं? तो वहाँ हम सवाल लगाते समय इस पर भी फोकस करके चलेंगे, जो जो कम रहेगा फिर लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो बस टिक मार्क तुरंत आगे, है ना? ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में भी बैठा लो भैया, क्योंकि ये हमको हेल्प करेगा वहाँ पर, क्योंकि हमें क्या बचेगा टाइम बचाने में, क्या करेगा हमें हेल्प करेगा, है ना? अब जब कई दिए रहेंगे फिर निकालेंगे, जब क्या रहेगा जब कई दिए क्या करेंगे फिर निकाल के देख लेंगे, फिर निकाला हमारे उसे भी काम था। आगे बढ़ा जाए सवाल में, फिर हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? 7 तक हो गया ना, 8 देखो, इसको ये लगाओ जरा। पूजा उड़ी सवाल लगा पा रही हो? हाँ लगाओ लगाओ, है ना?
चलो सवाल लगाते रहा करें भाई, है ना, लगाते रहा को तो ही बढ़िया रहेगा। देख लो सवाल क्या कह रहा है, सरसों का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार को लाभांश पर असर नहीं पड़ेगा। तो कमी प्रतिशत निकालना है, कितना बढ़ा है 15 गुणे 100 बटे में कितना हो जाएगा 115। काट तुम लोग पाए हो, काट दो भैया, 5 तें और 5 तें हम, है ना। अब तो कटेगा नहीं, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 300 बटे में 23। अब भाग कर लो, कितनी बार जाएगा 23 सेकंड नाम, कितना बच गया 7, है ना। कितना जाएगा 70 और 23 तें 69 बच गया 1, फिर 10 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं, 100 हो जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा 100 मतलब 23 चौके 92, 13.04%। सबका सही कि नहीं सही है। अब अगर सबका क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े, फिर एक टाइप और पढ़ा दें आज, है ना भैया। अब टाइप चेंज है, एक बार कमी पढ़ लिए, एक बार वृद्धि पढ़ लिए। अब दोनों का सवाल, ए भैया ध्यान सुनो, एक बार क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे जब कमी दिया गया हो वृद्धि ज्ञात करना, फिर क्या पढ़े जब वृद्धि दिया गया हो कमी ज्ञात करना। अब सवाल है जब दोनों कहा जाए, सवाल कैसा है जब दोनों कहा जाए तब कैसे हल करेंगे। ठीक है, सवालों को क्या कर रहा है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। सब लोग भैया जो पहले कॉन्सेप्ट लिखा देते हैं पहले सब लोग उसको समझ लो, ठीक है ना, कि पहले एक बार बेसिक करवा दें, जैसा कहो पहले एक बार बेसिक करवा दें, पहले एक बार बेसिक समझा देते हैं, है ना पूरा, फिर तुमको ट्रिक वाले सारे सूत्र लिखवा देते हैं। क्लियर है कि ना रहेगा। आओ सब लोग देखो लो भैया, सब लोग गौर करेंगे नज़र बोर्ड पर। देखो सवालों को क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कितनी बढ़ी है 10% बढ़ी, फिर कह रहा कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने % वृद्धि हुई, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो 10 पहले बढ़ी और 20 फिर बढ़ गई, तो कुल कितना बढ़ गई 30 ना बोलिए, यही तो आंसर डेंजरस है, 30 तो रो। देखो समझो, अगर हम पहले मान ले कितना था हमारा था 100 मान लेते हैं, प्रारंभ में कितना हमारा है 100 है कि नहीं। अब कितना बढ़ गई है 10, अब कितना हो जाएगा बढ़ने पर 10 बढ़ने पर 110 है कि नहीं है। अब 20 कहाँ बढ़ेगा 110 में, हाँ भाई देखो कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, पुनः 20% बढ़ गई, तो कहाँ बढ़ी 110 में बढ़ेगी ना। अब समझ थोड़ा बढ़ जाएगी, कहाँ निकालेंगे 110 में कितना 30 कहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 गुणे 120 बटे में 100, 0 0 कैंसिल, 11 गुणे 12 132। हाँ सवाल सबको दिख रहा है, वही तो हम कर रहे हैं भाई। यहाँ 10 बढ़ी थी, यहाँ कितनी बढ़ी हमारी बढ़ गई है 20। तो सवाल पूछा क्या है, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले 100 था, अंतिम में कितना तक हो गया है 132। अब बताओ कितने की वृद्धि हुई है कुल। तो हमने क्या पढ़ाया था वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 32, और बटे में क्या बताया था कम वाली राशि, और गुणे में 100 से 100 कितने वृद्धि हुई है 32% की। यही तो वृद्धि परसेंटेज का सूत्र लिखवाए थे भाई, कहाँ, तो ये तो है राशि आई है ना। अब कितना बढ़ी है, तो शुरुआत में कितनी थी 100, अब कितनी हो गई है 132, तो 100 से 132 बढ़ने का क्या निकाल लेंगे परसेंटेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अगर ये सब बेसिक वाली बातें समझ गई हो तो इसको हमें ट्रिकी वाला जो मेथड जो आसानी से लगता है उसको समझाएं फिर, है ना। बढ़े भैया, सवाल कराएं फिर लिखवाएं।
देखो सब लोग समझना, मिटा दे इसको ना पूरा, हाँ सर। मिटा देना। देखो सब लोग समझो, अगर दोनों बार वृद्धि कहेगा, पंखा करो भाई, इस तरह पंखा क्यों चला रखो भाई, एक दो चला लो, बहुत है ना। देखो देखो कितना कहा गया, देखो ध्यान से लोग उधर देखो सवाल में, देखो अगर पहली भी क्या कहा जाए, वृद्धि कही जाए, और दूसरी में भी क्या हो, वृद्धि हो, तब ये रूल लगाएंगे पहला वाला। ध्यान से समझो, ये जब पहली में वृद्धि परसेंटेज कहा जाए और दूसरी में भी क्या कहा जाए, वृद्धि परसेंटेज, तब ये रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहले का वृद्धि परसेंटेज लिखेंगे, सब ध्यान समझो, प्लस लिखेंगे, दूसरे का वृद्धि परसेंटेज लिखेंगे, सब ध्यान समझते रहो, फिर प्लस लिखेंगे, पहला गुणे सेकंड लिखेंगे और बटे में 100 कर देंगे। ये हो गया पहला रूल, ठीक है ना। सेकंड रूल क्या कहता है, ध्यान समझो, अगर पहले में वृद्धि है, ठीक है ना, और दूसरे में क्या कहता है, कमी प्रतिशत कहता है। ध्यान समझते जाओ, तुम क्या कहता कहता है, कमी प्रतिशत, है ना। तो तुल्य कितना होता है वही ध्यान रखना, है ना, कुल में आ जाएगा। अब ध्यान देखना, अगर पहले में वृद्धि में क्या दिया गया है, कमी, तब कैसे लगाएंगे, तो जो जिसमें वृद्धि है वो हमेशा लिखेंगे प्लस में, और इसमें क्या हमारा है कमी, वो किस में लिखेंगे, सब लिखेंगे माइनस में, ये कराते आए हैं, और फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और क्या कर देंगे, प्लस गुणे सेकंड बटे में 100। ध्यान समझो, रूल यही रहता है, फर्स्ट गुणे सेकंड बटे 100। चेंजिंग क्या होता है, चेंजिंग होता है प्लस माइनस, प्लस वृद्धि वाले के लिए, कमी के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस। ये हो गया 2 रूल, है ना। तीसरा देखो तुम लोग, तीसरा यहाँ देख लो, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, जब पहले में क्या दिया जाए, कमी प्रतिशत, और दूसरे में क्या दिया जाए, वृद्धि प्रतिशत, है ना, तब दोनों का तुल्य क्या होगा। तब ध्यान सुनो, जो कमी दिया गया है वो माइनस में, पी प्लस वृद्धि वाला क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे, माइनस गुणे सेकंड बटे में 100। इसको नोट कर लो, ठीक है ना। ये हो गए 3, है ना। एक रूल इसका और भी है, चौथा भी, जब दोनों में कमी प्रतिशत कही जाए, पहले में भी क्या हो, कमी प्रतिशत हो, और दूसरे में भी क्या हमारा हो, कमी प्रतिशत हो। पहले में भी क्या हमारा हो, कमी प्रतिशत, दूसरे में भी क्या हमारा हो, कमी प्रतिशत, तब कैसे लगाएंगे, ध्यान देखना, तो सब गौर करना। तब लिखेंगे माइनस पहला, फिर माइनस दूसरा, फिर लिखेंगे प्लस पहला गुणे सेकंड बटे में 100। ये 4 रूल हैं भैया, कितने रूल हमारे हैं, 4। जब प्लस प्लस कहा जाए, प्लस माइनस कहा जाए, माइनस प्लस कहा जाए, और माइनस माइनस, मतलब जब वृद्धि वृद्धि कही जाए तब ये रूल, जब वृद्धि कमी कही जाए तब ये रूल, जब कमी वृद्धि कही जाए तब ये वाला रूल, और जब कमी कमी कही जाए तो ये रूल चल जाते हैं। हाँ, चारों को दिमाग में बैठा लो, चारों को नोट कर लो, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना, जब भी वृद्धि कहेगा तो वृद्धि के लिए हम लोग यूज करेंगे हमेशा प्लस साइन, क्या यूज करेंगे, प्लस साइन, और जब भी कमी कहेगा तो वहाँ क्या यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान समझ में आया कि ना, एक लिख लो, बाकी खुद से बना लेना। क्लियर नहीं, क्लियर है, समझ में आया कि ना, एक दो लिख लो, बाकी सब क्या ना खुद से बना लेना। आगे बढ़े मैडम सवाल, है ना। अब देखो जैसे सवाल ये दिया गया था, इसको भी करा देना, देखो सवाल इसे देखो दिया गया था, है ना। तो सवाल क्या कह रहा था, 10% की पहले वृद्धि हुई है, और फिर क्या बात होना, कितनी वृद्धि हुई देखो है 20 की, तो बताना है कि नहीं। तो हमारा रूल क्या कहता है, दोनों वृद्धि वाला पहला है, कितना है 10 की है, तो 10 प्लस सेकंड कितना कहते हैं 20, प्लस फर्स्ट गुणे सेकंड, मतलब 10 गुणे 20 बटे में 100। तो 1 0 से 1, 1 से 1, कितना बच गया यहाँ केवल 2, 10 20 30, 30 2 शायद ये आंसर आया था। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ पूरा आ गया कि नहीं आ गया है बात। अगर ये पूरी बात आप लोगों के समझ में आ गई है ना, तो इसका जो सेकंड सवाल है सब आप लोग लगाएंगे, है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब सवाल आप लोग लगाएंगे। बड़े सवाल पर कराएं फिर, आओ देखो सवाल नंबर सेकंड। दोनों बार घटाया गया है, मतलब दोनों बार क्या किया गया है, कमी की गई है। दोनों बार क्या किया गया है, कमी किया गया है। टाइप थर्ड तक ही आज पढ़ेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है ना। तो टाइप थर्ड तक आज पढ़ेंगे, बाकी फिर कल देखा जाएगा। अब इसमें बहुत टाइप है, ठीक है नहीं, क्षेत्रफल वाले, आयतन वाले, चुनाव वाले, फेल पास वाले, है ना।
5 कहाँ हो जाएगा गुड़िया? दोनों घट रहा है, दोनों में क्या है? कमी। दोनों कमी गुण कौन पढ़ाए थे? चौथा। कमी कमी, तो माइनस माइनस प्लस। सर 19% पूछा है। देखो करो भैया, माइनस माइनस प्लस, पहले कितना रहेगा? माइनस का 15, फिर माइनस का 5, फिर प्लस था 15 गुणे 5 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो जरा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 20, 15 पचे 75, और 75 में 100 से भाग कर हम क्या लिखेंगे? 0.75। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, घटा दो, 0.0 बढ़ा दो। 10 से 5 गए तो 5, 9 से 7 गए तो 2, बच्चा यहाँ पर 9, यहाँ पर 1। साइन किसका दिखवाया है? माइनस का आया है। माइनस मतलब क्या हो जाएगा? कमी या घटाया गया बोल। हाँ, और ये इससे बढ़िया ट्रिक और क्या सकती है भाई? इससे बढ़िया क्या ट्रिक बताओ? इतना सिंपल सवाल लग रहा है कि पहले आप बता बेसिक वाले से, बेसिक बताइए। बेसिक वाले बता दे। देखो फिर से बेसिक वाले तो बोला जाओ बेटा, लंबा हो जाता है बेसिक वाले में। ध्यान से देखो, इसमें जल्दी लगता है। देखो मोहन ने अपना व्यय पहले कितना घटाया है? 15%। तो पहले कितना मान लो मोहन कितना था? 100 था ना? कितना घटा दिया गया है? 15%। जब 15 कितना हो जाएगा तो 85 हो जाएगा। अब 85 में फिर क्या किया है? 5% घटाया, तो 5% फिर कमी कर दो, 80 थोड़ो, 85 का 5%, 85 गुणे 95 बटे में 100। अब ये देखो गुणा लंबा नहीं हो गया दोनों का? गुणा लंबा नहीं हो गया है? ऐसा रूल देखो तुमको दिमाग में कल ना बैठाना है, बस केवल क्या बैठाना? देखो बैठाना है हमें, ये बैठाना है कि जब दोनों माइनस रहेगा, तो क्या रहेगा? दोनों रहेगा, दोनों माइनस, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, ठीक है नहीं? हो देखो देखो रूल को बनता क्या है, देखो समझा देते हैं और देखो देखो रूल हमारा ये कहता है, देखो ध्यान देना कि ये यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ भी रहेगा माइनस। देखो यहाँ बीच में होता है प्लस, ठीक है ना? ये भी होता है माइनस में, और ये भी क्या रहेगा हमारा? माइनस में। परंतु जब माइनस का गुणा माइनस होता क्या होता है? वो प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ प्लस साइन लगा रहता है। समझ में क्या नहीं? इसलिए क्या लिखा रहता है? प्लस साइन रहता है। बाकी रूल कोई खास थोड़ा है, तीनों रूल वही तो हैं। वृद्धि वृद्धि सब प्लस में, वृद्धि कमी, जो कमी है वो माइनस में, बाकी खत्म। और फिर यहाँ पर कमी वृद्धि, जो कमी है वो माइनस में, बाकी खत्म, है ना? यहाँ कमी कमी पे दोनों माइनस कर देंगे बस। इसको बैठा उठल जल्दी सवाल लगाना सीख जाओगे। और बाकी बेसिक वाले में, बेसिक वालों का दिक्कत कमी होता है। बेसिक वाले कमी ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा से लंबा हो जाता है। समझ में क्या ना? इसमें क्या होता है? क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाता है। सुन में क्या ना? इसमें क्या हमारा होता है? थोड़ा से लेंथी हो जाता है। नहीं तुमको कहो तो एक तरीका और है, और करवा दे। हाँ इसी में, हाँ ना? कन्फ्यूज होगा। ऐसा करो तुम लोग नेक्स्ट इसको रहने दो, उसको कल करा देंगे ना। फिर आप इसमें अगला सवाल लगा डालो, तो इस फटाक से इसको लगा डालो। ये चालू किए थे ना, ये चालू किए थे हमने, चालू किए थे। चार्जिंग नहीं ऑन किए थे, इन्वर्टर ऑन कर देगा। लाइट है बहुत बड़ी, वो लाइट आप कर दो, बोले लाइट। देखो सवाल पहले कितनी बढ़ी है? 20। तो 20 क्या हो जाएगा हमारा? प्लस में। फिर क्या हुआ है? परंतु कुछ दिन बाद क्या बदली हुई? 10% घट गई है। घटने वाले क्या देंगे हम लोग? माइनस में। अब जब एक बढ़ा एक घटा, तो यहाँ क्या होता है? माइनस। क्या हो जाएगा? 20 गुणे 10 बटे में 100। 0 0 0 0 कैंसिल। क्या हो जाएगा? 20 से 10 गए तो 10, और 10 से 2 गए तो 8। 8% आंसर हो जाएगा। बस इतना बड़ा आंसर है। क्लियर नहीं? क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया गेरा, तो 12 देखो प्लास्टिक से। लगा लगा सवाल दे जिससे, है ना?
सवाल क्या कह रहा है, बाजार बंद रहने के कारण राम की आय क्या हुई 10% घटी, परंतु कुछ दिन बाद क्या हुई उसकी आय 15% बढ़ गई। तो इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले देखो क्या हुआ था, कमी, क्या लिख दोगे पहला वाला, माइनस, फिर देखो क्या हुआ था, बढ़ा था, क्या लिख दोगे, प्लस, और फिर क्या लिखोगे दोनों का, एक माइनस एक बढ़ा का टर्म क्या होता है, माइनस, गुणा करो कितना हो जाएगा हमारा 10 गुणे 15 बटे में 100, एक दूसरे 0 कैंसिल। अब 15 दूसरे कितना हो जाएगा हमारा 5, है ना, प्लस वाला बड़ा है नहीं बड़ा है, कितना जाएगा हमारा 5, यहाँ करो कितना हो जाएगा तो 1.5, कितना हो जाएगा तो ये 3.5, प्लस में आ जाए है ना, तो क्या हो जाएगी ये वृद्धि। बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो बच्चे सवाल क्या कर, 10 घटा 15 बढ़ा अर्थात 5 बढ़ा, है ना, पर बढ़ा कितना 3.5। क्लियर बात हुई कि नहीं बात हुई, समझ में कोई बात है कि नहीं आई, बताओ आकाश भाई। अरे इससे घटाओ ना 5 से 1.5, 3.5 तो आएगा भाई, 5 से 1.5 कितना 3.5 तो आता है, वही तो हुआ 1.5 3.5 कितना 3.5 तो आएगा। अगर 12 हो गया है तो अब रहने दो, है ना। आज यहीं तक पढ़ते हैं। आज हमने कितने सवाल पढ़े, 3 पढ़े, और पूरा क्या किए, पूरा का पूरा बेसिक क्लियर कर दिए हैं परसेंटेज का, ठीक है ना। बाकी के जो नेक्स्ट टाइप है हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से पढ़ना प्रारंभ करें। तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।